इस कौम का सबसे बड़ा गद्दार एक के आदमी है, बाबू बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके साथ में रामकुमार सैनी का भी नाम है जो हाँ डगर हाँ लग रहा है हाँ। कि उनका भी अहम योगदान था हरियाणा की जलान में, कि कांग्रेस बीजेपी दोनों के ऊपर कटघरे में खड़े हैं कि दोनों ने ही कैप्टन को साजिश का शिकार बनाया है। धर्मेंद्र हुड्डा लगातार सबूत देने लग रहा है, किसी की चू करने की हिम्मत को नहीं, बोल के दिखाओ। हुड्डा का भतीजा है, अच्छा। उसका पेट्रोल पंप खुला ही क्यों था? दोषी बरी कर दिए भाई। दोषी जो भाई थे, कैप्टन साहब के दौरे भी जाए गए हमें, बढ़िया इज्जत करी, चाह पानी पियाई। कैप्टन साहब का इतना भी फर्क नहीं है आज के दिन। चाहो थे उस टाइम 2020 में जो फैसला हुआ था ना, उस टाइम ये भाई बोलना चाहो थे, खापा ने मना कर दिया भाई, तमें फिलहाल कुछ ना बोलियो जब तक अपना फैसला नहीं होता। कैप्टन अभिमन्यु तो एक तरीके से लाए तो स्वार्थी, खुद का मतलब साधन वाला इंसान, इस तरह के टैग बहुत ज्यादा दिए गए थे। का बुलारा, अशोक बुलारा ने भाषण दिया था और उससे लोग उत्तेजित हो गए, भाई आरक्षण तो यो कैप्टन ने ले रहा है, यो को नहीं मिलने देता। और ओड़ा फूट के भी लड्डू 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 बंटेंगे, लड्डू ले और दूसरा स्टेट के आदमी ने चौधरी बना दिया हरियाणा में, और वो अपना फायदा उठावे, अपना उल्लू सीधा कर भेजे है। यशपाल मलिक हरियाणा पका दिया कि तू भाई हरियाणा में के भाई नेता मर गए सारे, यो तो भाई धृतराष्ट्र है। इसने तो अपना बेटा दशो है, कुछ दिखता है को नहीं। घटना के दूसरे दिन ही कह दिया था कोई बात नहीं, हमारे बालक थे। और कैप्टन साहब की एक बात और देखो, 7 दिन तक लगातार एफआईआर नहीं कराई थी भाई। अगर कोई झूठी साबित करता हो तो मेरे अंदर जाट का डीएनए, मैं सुसाइड कर लूंगा। उसकी नानी को पीटना, उसकी मैडम को पीटना, बच्चे अंदर थे, ये कौन सा बदला लेना चाहते हैं भाई? सारे भाई राम राम भाई। इस समय हरियाणा में 2016 का जो जाट आंदोलन हुआ था उसकी वीडियो काफी वायरल होने लग रही है। धर्मेंद्र हुड्डा जो 3 बार लाइव आके उसके खुलासे करने लग रहा है भाई, वास्तव में वहां पर होया क्या था, कैसे वो समझौता होया था, किन शर्तों पर समझौता होया था, और वह खुलासे 10 साल के बाद आज ही क्यों उजागर होने लग रहे हैं, और जो वो 56 आरोपी थे वो सारे के सारे बरे हो लिए हैं। उसी सिलसिला में अपने साथ एक साथी मौजूद है, उन तक खासी बातचीत कराएं भाई। राम राम भाई। राम राम भाई, आपके सभी दर्शकों को राम राम। अच्छा देखो, 10 साल के बाद दोबारा जाट आंदोलन के चर्चे हैं, वो दोबारा सुर्खियां में आ गए हैं। इसका क्या कारण मानो आप? मतलब वास्तव में उस टाइम पर जो घटना हुई थी, उस टाइम पर कैप्टन के ऊपर भी आरोप लगे थे कि कैप्टन ने जानबूझ के अपनी कोठी चढ़वाई थी ताकि पूर्व वित्त मंत्री भी है और खुद फायदा उठाना खातर है। लेकिन आज है जो खुलासे होने लग रहे हैं वो कुछ और रिजल्ट आने लग रहे हैं उनका। भाई 2016 में जो जाट आरक्षण आंदोलन था, उसमें कैप्टन साहब की जो कोठी जलाई गई, वो एक षड्यंत्र के तहत काम कराया गया था। ताकि आप एक बात बताओ, किसी भी परिवार का कुछ में तू में हो या कुछ भाई बड़ा बात भी होगी हो, आप पछड़ी में समाज में मानस भी मर्जे हैं, लेकिन वो एक काम साजिश के तहत कराया गया था। उसको वो प्री प्लान्ड जलाया गया था। उसके पशु थे, जिंदा जला दिए थे। उसके कुत्ते थे, जिंदा जला दिया था। अपने वीडियो में भी देखे भी होंगे, उधर महेंद्र भाई ने बताई है। जो एक कुत्ता नु फेंक दिया, और वो क्या नाम है, जो गेट है, गेट का नुकीली चीज बना देना, वो उस पर टंग गया था। वो उस भाई ने बचाया था वो। और एक बात बताओ, किसी के परिवार को जलाना, जिंदा जलाना, उसकी नानी को पीटना, उसकी मैडम को पीटना, बच्चे अंदर थे, ये कौन सा बदला लेना चाहते हैं? अच्छा, आपने वो प्री प्लान है, यो प्री प्लान फिर किसका किसका आते हैं भाई जो फिलहाल खुलासे होने लग रहे हैं, यो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और क्या नाम है, यशपाल मलिक, और एक वो क्या नाम है, बुलारा, अशोक बुलारा, शायद हो अशोक बुलारा नाम होगा भाई। और उसका जो पेट्रोल पंप था, पूरे रोहतक में सारे पेट्रोल पंप बंद थे। एक जो बिट्टू बिट्टू का नाम आया भाई, वो सुनना में आया कि हुड्डा का भतीजा है। अच्छा। उसका पेट्रोल पंप खुला ही क्यों था? उसका पेट्रोल पंप पर तेल आया, ओ भाई ने वीडियो भी डाल रखी है सारी, वो दिखाने भी लग रहा है। वो एक बात और बड़ी कड़वी बात कह दी होती भाई ने, भाई अगर कोई झूठी साबित करता हो तो मेरे अंदर जाट का डीएनए, मैं सुसाइड कर लूंगा। और कैप्टन साहब की एक बात और देखो, 7 दिन तक लगातार एफआईआर नहीं कराई थी। और जो ये विपक्ष है ना, इसी ने धक्के से सीबीआई जांच करवाई। अच्छा। और हमारे समाज के चुम्मन भाई गिरफ्तार भी रहे, उनका रिमांड भी आया, उन्हें 3-4 साल जेल भी भुगती है। 2020 में 2019 में जो बात हुई थी इलेक्शन के दौरान, भाई संदीप भारती ने आवाज उठाई थी, भाई आप समझौता क्यों नहीं कर दे?
तो कई बार टकराव की स्थिति बनी थी। तो कैप्टन साहब ने आमने सामने बैठ के उसकी सच्चाई बताई, भाई इस तरह बात हुई। हमने 7 दिन तक लगातार इंतजार किया, कोई नहीं आया। घटना के दूसरे दिन ही कह दिया था कोई बात नहीं, हमारे बालक थे। इतना आप एक बात बताओ, समाज में वैसे भी लड़ाई हो जाए तो भी गुलमंद आदमी, और जिसका इतना बड़ा नुकसान हो जाए, उसकी पूरी प्रॉपर्टी जला दी, चलो प्रॉपर्टी तो और भी हो जाएगी, जनमानस का नुकसान होने की संभावना थी। और वो भी गया भाई, पशु जला दिए, जिंदा कुत्ते जला दिए, उसके तो सामान चोरी कर कर ले गए। सीबीआई ने पुख्ता सबूत मिले भाई, सारे सबूत हैं। और एक आधा भाई को हवले तो ऊँ को है, वो तो लिखित में चीज है सारी, सीबीआई में कोर्ट में लिखित में चीज है। और समझौता होने के बाद ही एक बात और सामने आई थी भाई, कैप्टन साहब ने पगड़ी बांधांगे भाई जीन जाट धर्मशाला में। कैप्टन साहब ने कहा भाई अगर खुदा न खास्ता को बालक रह गया तो इस पर दाग लग जाएगा, आपकी मान सम्मान ने मैं नीचा नहीं होने दूंगा। और एक इसमें विधायक भी शामिल था जिसने भाई पूरा सहयोग कराया, पूरी हरियाणा ही खाप मिलके इस चीज ने सिरे चढ़ाया। बस उसका देखो लंबा टाइम तो थोड़ा लग गया, कहीं ना कहीं बस समाज की भी कमी रही है, जो लंबा टाइम लग गया। भाई कैप्टन साहब कप्तान साहब ने मिले, कौन को कुछ ऐसे इंसान भी थे जो उसमें राजनीतिक थे, अंदर मिले हुए हैं, बाहर आए कहते दें तो मंदा है किसी की, इसे से भी थे। और वो भाई लगातार सबूत देने लग रहा, धर्मेंद्र हुड्डा लगातार सबूत देने लग रहा है, किसी की चू करने की हिम्मत को नहीं, बोल के दिखाओ, बोलिया है कोई भी। और एक और बात बताऊं, इतना बड़ा लेवल पे प्लान था इतना बड़ा, क्योंकि उसके बच्चे बिल्कुल खत्म करने की तैयारी थी। देखो राजनीति लड़ाई है, कदे कांग्रेस आऊगी, कदे बीजेपी आऊगी, कदे इनेलो आऊगी, कदे और पार्टी बन रही हमें भी आऊंगी, वो कोई बात नहीं होती। वोट की लड़ाई है, लड़ो। जो न्यू कह रही है मैं जाटा का मसीहा था, सही बात कहो भाई, मैंने तो आज तक देखो, मैं भी मेरी उम्र 40 साल का लगभग होगी, मैं भी इन्हें बात मरू हूँ भाई, आंदोलन में रहा। हाँ भाई, किसान आंदोलन जाट आरक्षण आंदोलन में तो अपनी भूमिका कमी थी और लगातार समाज में काम करा। हाँ, उस आदमी का एक धरने पे भी नहीं गया, कड़िए भी धरने पे कोई वीडियो कोई फोटो, किसी भाई की 32 भाई शहीद हो रहे हैं, किसी का शहीद के घर गया हो, किसी ने 1 रुपया दिया हो। और एक और उसका क्या नाम सलाहकार होया करता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, उसकी ऑडियो बिल्कुल कल भी सुनी मैंने, वो भाई ने भी गेट रखी थी, उस टाइम भी सुनी थी, उसकी ऑडियो भी लीक हुई। क्या था उस ऑडियो में? ऑडियो में कह रहे थे कि भाई आड़ा तो रोहतक में तो सब कुछ कर दिया हमने, उन्होंने सिरसा साइड में कुछ करो। अच्छा, जो उस टाइम जेजेपी तो थी नहीं, इनेलो थी भाई, इनेलो वाले मुझे तो रुक के मरते फिर यही कुछ नहीं कर दे। उनकी साजिश थी भाई पूरा हरियाणा को तहस नहस करना, पूरा हरियाणा को जलाना। उसकी सरकार में कौन दिया उन्हें एक लॉलीपॉप देकर एक पासे कर दिया जाट। वैसे कल्ला जाटा का आरक्षण दिया था, 5 जाति थी टोटल, उन्हें कौन दिया भाई? आप एक बात बताओ, असल कौम ही ऐसी है तो उसकी टाइम में दे देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया होती? इस कौम का सबसे बड़ा गद्दार एक के आदमी है, बाबू बेटा, उन्हें जमा सत्यानाश कर दिया। ईब भी तो अमित शाह का सारा हरियाणा बेच दिया, ईब क्यों गया उड़ा? यो तो भाई धृतराष्ट्र है, इसने तो अपना बेटा तो शिवाय कुछ दिखता है को नहीं। अच्छा देखो, जो कैप्टन अभिमन्यु के साथ होया था वो घटनाक्रम, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के स्वार्थ था, निजी स्वार्थ के था, मतलब जिसके कारण वो इतना बड़ा कदम उठाया गया, जो आरोप लग रहे हैं उस हिसाब से अगर सोचा तो। आप एक बात बताओ, ये खबरें 3-4-5 दिन से चल रही हैं, अब तक एक बारी भी सफाई नहीं दी उस आदमी ने, दी कहीं मीडिया पर कोई से तरह का स्टेटमेंट दिखा कड़िया? गुनेगार है भाई। ये एक यशपाल मलिक हरियाणा पका दिया कि तू को भाई हरियाणा में के भाई नेता मर गए सारे। नू बता हरियाणा में नेता है कौन के? ये भी लड़ना के नहीं, किसानों का आंदोलन तो लड़ा है, कितने आंदोलन देख लिए आपने, मनीषा कांड में देख लिए तो हरियाणा के नेता थे, अभी लग रहे हैं। और कितने आंदोलन हुए सार, कितने दिन पीछे पिछली साल भी लगभग 140 दिन बैठे रहे, जब भी तो हरियाणा के नेता थे।
ले यार वो दूसरा स्टेट का आदमी ने चौधरी बना दिया हरियाणा में, और वो अपना फायदा उठावे, अपना उल्लू सीधा सीधा करार भेजे है। जींद के अंदर उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, और यशपाल मलिक का मुकदमा खारिज है। अच्छा। उसके ऊपर फिलहाल कोई मुकदमा नहीं। अशोक बल, एक बात बताओ आप, मुकदमे दर्ज हो तो अशोक बलारब हो, मुकदमे दर्ज हो तो यशपाल मलिक पो, अरे इन बड़का के कसूर धरा है? के कसूर है दिलजीत सिंह का भाई? इन्हें ने तो ये, और रोहतक में भी क्या नाम है इसका, बलारा, अशोक बलारा ने भाषण दिया था। अब उससे लोग उत्तेजित हो गए, भाई आरक्षण तो यो कैप्टन ले रहा है, यो को नहीं मिलने देता, और ओड़ा फूट के भी लड्डू 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 बांटे गए हैं, लड्डू खाए हैं। किस लेवल तक की का षड्यंत्र हो उसका है? आपने भी तो इसमें शोध कराया होगा, भाई कितना बड़ा षड्यंत्र उसका है। एक आदमी को इतना इतना टारगेट, चलो राजनीतिक भाषा था अपने टारगेट करो, कोई बात नहीं, दोनों करें, सारी पार्टी करें अपने अपने लेवल पे, अरे यूं भी है भी किसी के नहीं अपने स्वार्थ सिद्ध खातर, कदे कौन सी पार्टी में, कदे कौन सी पार्टी में, कदे कौन सी पार्टी में। इन पब्लिक तक कोई सरोकार नहीं, और इन बाबू बेटिया तो जड़े उन्हीं जब भी सत्ता में थे, सिर्फ रोहतक आप जानते तो रोहतक की सीमा शुरू होती है, काम कराया कर दे, पूरा हरियाणा का बजट उड़ लाया कर दे रोहतक में। ये तो भाई क्या नाम है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो डीलिंग करें सारा सौदे की। अच्छा देखो, कुछ बातें ये चल रही हैं कि धर्मेंद्र हुड्डा जो अब मतलब खुलासे क्यों कर रहा है, या फिर किसी की पार्टी की एजेंडे में उसके तहत है जो अब ये खुलासे करने लग रहे हैं। एक बात बताओ भाई, कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपको स्टेटमेंट दे इसको? अगर कोर्ट में केस चल रहे हो को स्टेटमेंट दे दी तो बारी नहीं पड़ जाएगी। तो ये भी बोलना चाहो थे उस टाइम 2020 में जो फैसला हुआ था ना, उस टाइम ये भाई बोलना चाहो थे, खापा ने मना कर दिया भाई तुम्हें फिलहाल कुछ ना बोलियो जब तक अपना फैसला नहीं होता, जब तक ये सारे बालक या नहीं होंगे, इन पे केस खारिज नहीं होंगे, जब तक बरी नहीं आते आप बोलियो मत, रो करके थे ये भाईचारा ने, इन पे ऊपर कोई दबाव कौन था। और ईब जो हमारे खाप के प्रतिनिधि हैं भाई, मैंने तो ये क्या नाम, रोगी होगी सतरोड़ खाप, फोन करके धन्यवाद करा उनके परिवार में बालक, उनके परिवार, और सतरोड़ के प्रधान के पास मैंने जब तक रोहतक की खाप एक्टिव नहीं हुई थी, गाड़ी ले आए जी हमारा पेंडा छुटवा दो, पूरे तारा बालक सही हो, तारा कुंभ का है, तारा परिवार का है, बता हम बातचीत करो, इतनी मनाओ, हमारे पर तो गलती होगी भाई। ये काम देखो जो काम हुए थे उनमें जाटा ही काम को नहीं, वैसे थे तो जाटा ही काम, जाट आज तक किसी भी इनोसेंट आदमी के भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आप खेत में पानी लावा, हाँ कड़िया अंडे दे हो नहीं बांध बावा, हाँ उती भी छोड़ देंगे जगह ना, कोई टिटीरी के अंडे हो, किसी तरीका का कोई जानवर के बच्चे हो, बताओ आप भी जमींदार तो बालक हो, आप उसी ऊपर चढ़ा दो यहाँ, तो फिर दोनों तरीका का नुकसान है इस आदमी का। अच्छा, धर्मेंद्र हुड्डा ने अपने जो 10 साल पुराने फोटो हैं वो वायरल करे हैं जो दीपेंद्र हुड्डा के साथ में है, मतलब वो उस टाइम पर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, वो उनके कार्यकर्ता थे, वर्कर थे या सपोर्टर थे, जो भी थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे भाई सारे। एक बात बताओ, जब तक कांग्रेस की सरकार थी जाट आरक्षण आंदोलन तो जब भी आगे थे, जब यहाँ मैयर तक सीमित, इशार तक सीमित, जीन तक सीमित क्यों थे? जब सरकार रहते रहते उड़ा रोहतक में क्यों नहीं हुआ भाई? जो प्री प्लान षड्यंत्र था एक, और सिर्फ एक आदमी को टारगेट कर रखा था इन्होंने, उसको किसी तरह से ही नुकसान पहुंचाओ, जितना हो उसका इतना पहुंचाओ। यार एक बात बताओ, किसी के परिवार के डांगर जड़ लग रहे हैं, कुत्ता है तो जी तो उसमें भी है, और उड़ो में लड्डू खाने लग रहे हैं, गाली बगन लग रहे हैं, उसकी नानी के मारे, उसकी मैडम के मारे कैप्टन साहब की क्या कसूर था भाई उनका? वहां आरक्षण ले रहे थे, बताओ वहां आरक्षण ले रहे थे, फिर दे मिल गया फिर इन्हें कैप्टन साहब की नानी। यार एक बात बताओ, बुजुर्ग ने तो आप भी माता जी कह के बोलना, हाँ बिल्कुल, किसी भी जाति से हो, चाहे कड़िया रास्ते में खड़ी हो, साधन लेके जाओ, आज ताई बैठ जे, और ये ऐसे ऐसे काम कर रहे थे भाई, बुजुर्गा ने पीटन थे, बच्चा ने पीटन थे, जिंदे पशु जला दिए, एडा अपना पंडित जी का नुकसान होया, सारा पूरा समाज उठ के आ गया,
भाई जाट समाज तो ऐसा कौन था भाई, क्योंकि वो बच्चे भावना में बह गए उस टाइम, उनको पता नहीं था अच्छा का बुरा का। हाँ कुछ लोग षड्यंत्र के तहत काम करने लगे थे। ईब कुछ दिन पहले हिसार जाट धर्मशाला में एक मीटिंग हुई थी, ये बुलारा भी ओढ़े था, मैं भी मौके पर ओढ़े मौजूद था। और मैंने एक अपने फौजी साहब है दलाल साहब है रामकरण दलाल संस्था जुड़ा हुआ है जाट आरक्षण वाली के नाम वो जसिया धाम से, मैंने उसके लिए बात भी करी। महा अंकल जी एक बात बताओ, ऐसे ऐसे आदमियों के बीच में तुम काम करो हो, आज की शायद पंचायत भी हो रहा है अच्छा जसिया धाम में महापंचायत है आज, किस मुद्दे पे? इसी मुद्दे पे शायद, वो तो इसी मुद्दे बोल रहे थे भाई, इनने के कराया यो यशपाल मलिक ने यहाँ से बाहर, यशपाल मलिक जसिया धाम में मैंने खुद मालिक बढ़ रहा है, जो रजिस्ट्रेशन करवा है ना दिल्ली करवा रखा है, हरियाणा में कराया कर रखा जो यो क्या ना ट्रस्ट बनाया है इसका मालिक बन के बैठा है और दिल्ली इसका रजिस्ट्रेशन है। अपने जितने भी हरियाणा में ट्रस्ट बन रहे हरियाणा में रजिस्ट्रेशन होगा उसका, दिल्ली कैसे होगा बताओ। दूसरा प्रांत का है कि सारा हुद्दा तो जुड़वाया गया, सारा हुद्दा कब्जा करे बैठे हैं। और इतना चंदा आया था भाई मामे जब 2016 में तो और फर्क था उम्र का, 10 साल का नेड़ा बात होगी, एडा जा करते जींद जींद इतना चंदा आया करता जिसका कोई अंदाजा नहीं। बताओ एक भी बालक पर तो इन्हें पीछे लाए कड़ियां, एक बालक की जमानत नहीं कराई, एक परिवार के घर जाए कि नहीं आई है। ये जो बलारा और बैठे हैं ये मलिक और बैठे हैं, एक भी परिवार के को नहीं गए हैं। इन हरियाणा से कोई मतलब नहीं था, इन्हें अपना उल्लू सीधा करना था, वो कर लिया। आपके खुद के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, ना इन्हें जेल काटी। और उसकी भी वो भाई उड्डा साहब कह रहे थे क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र उड्डा, 1.5 करोड़ में क्या कितने में सेटिंग करके बाहर लिख दिया था, वो बाहर की बाहर जमीन तो हुई थी, वीरेंद्र सिंह की इसका जो सलाहकार था। अच्छा ये काम हुए थे भाई। अच्छा देखो लोगों का एक सवाल और मन में खड़ा हो रहा है, देखो ये आरोप लगने लग रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये सारा प्रकरण कराया था, ठीक है, आरोप चल रहे हैं अभी हाल के टाइम पे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि उस टाइम पे कैप्टन अभिमन्यु मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री थे, तो उनकी जो कोठी है उसमें उनका पूरा परिवार रहा, तो उनकी सिक्योरिटी थी को नहीं, अगर प्रशासन ने सिक्योरिटी बढ़ाई को नहीं, इसके ऊपर भी बहुत सवाल उठने लग रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों के ऊपर कटघरे में खड़े हैं कि दोनों ने ही कैप्टन को साजिश का शिकार बनाया। एक बात बताओ, उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था, प्रशासन चुकुरदा बिखरा हुआ था, प्रशासन की हिम्मतें नहीं थी इतनी, एक भीड़ का आगे डट जाएगा प्रशासन नहीं डट सकता भाई। और उस न्यू कह भी रहा था 38 कोठी टारगेट कर नहीं है, कोठी तो और भी एमपी था उस टाइम का उड़ेगा, उसकी भी थी, इसकी खुद बाबू बेटे की भी थी कोठी, तो और भी है मकान तो जो सरकार में है जो सरकार में नहीं है उनकी भी है, उनकी तो किसी ने नहीं जलाई भाई, इस कैप्टन साहब की क्यों जलाई फिर। अगर सेंटर में भाई प्रधानमंत्री था भाई, इसे एक हाथ में सब कुछ भाई इसे देना था, वो समझौता है बात से, एक मीटिंग भी को नहीं हुई आरक्षण के बारे में, एक भी मीटिंग को नहीं हुई, और जिसमें वीरेंद्र सिंह डूमर का उसके बीच में था, मध्यस्थता करवाई थी वीरेंद्र सिंह ने, कुछ कुंडा भाई यो प्री प्लान था, हरियाणा जलाने की तैयारी थी। चलो भाई देखो उड़ा नुकसान हो गया, नुकसान में कोई कमी नहीं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी नुकसान में। और मैं तो इस आदमी ने बड़ा दिल, ऐडा किसी का मर्डर हो जाए नहीं भाई, समझौते कराने बहुत औखे हो जाए, बहुत औखे हो जाए। मैं भी पंचायत का हिस्सा हूं, खाप का मेंबर हूं, हमें जाऊँ हाँ हाथ पैर इतने जोड़ने पड़े हैं तो भी कुछ मानते आदमी, और इतना नुकसान बात से तो कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं अपने वाला विधायक के फोटो लगी कर रहे हैं। अच्छा ये कौन सा तरीका है, जे कल ने इसका फूक दे तो को फिर क्यों है, कर लेगा सहन, यो कर सकेगा सहन है, यो तो बड़ा खुशी नर्सिंग कॉलेज में बड़का गाड़ा बोला था, अरे कम से कम तेरा भाई है, तेरा पड़ोस का है, तेरा घर का भाई है, तुम उतनी ठीक नहीं बोल सकता, उन्हें रोकना तो हमें गलत ना बोलो भाई। देख राजनीति अपनी जगह है, और ये मैटर है कि संवेदनशील, रोक नहीं सकता, वो सारे काम कर सके है, दो तो नहीं कौन बोलता है, भाई को नहीं इसका वो
पार्टी में अलग होगा, क्या बात होगी, है तो भाई दुश्मन तो को नहीं, बोले एहसास भी कौन कर दे हो, ये सब प्लान के तहत काम हो भाई। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना था, जैसे कई लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, कई अपनी बात रखने लग रहे हैं कि अगर बाय चांस से यो अच्छा हमारे साथ बन जाए तो हम किसी भी कीमत पे इंडोनेशिया ने माफी को नहीं देवा, किसी भी कीमत पे। तो लेकिन ईब जो कैप्टन साहब ने जो समझौता कर दिया था, उसका जो फैसला आ गया, 56 के 56 दोषी हैं जो बरी हो गए हैं। भाई बहुत बड़ा दिल मानू मैं तो इसका परिवार ना बहुत बहुत ही बड़ा दिल वाला परिवार है, जो इतनी बात होने के बावजूद भी सारे के सारे माफ कर दिए, पंचायत नहीं कोई तर पर छोड़ दिया था, मैं जुगर करोगे न्यू मने राजी। हालांकि यो समझौता होने तो पहला कैप्टन अभिमन्यु की छवि के ऊपर बहुत सारे दाग लगे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु तो एक तरीके से लाए तो स्वार्थी, खुद का मतलब साधन वाला इंसान, इस तरह के टैग बहुत ज्यादा दिए गए थे। इसकी नेगेटिव छवि पेश कर रखी थी लोगों ने, भाई हमारे जाट आरक्षण में भाई फंसवा रखी थी, न्यू किसी ने नहीं बताया भाई हमारी कमी तो फंस रहे हैं, न्यू तो नहीं बताया किसी थी। एक बात और कही थी कैप्टन साहब ने 2019 के इलेक्शन में, तो संदीप भारती हुआ मैं जिक्र करूं था, बोले भाई राजीनामा कर ले, बोले भाई राजीनामा करांगे तो हमें राजनीतिक फायदा नहीं लेवांगे, इस चीज का भाईचारा की बात है, इलेक्शन के बाद करांगे राजीनामा। और कप्तान साहब ने पहले खाप जितनी भी खाप थी उनकी वीडियो दिखाई है, सारी वीडियो दिखाई है, मेरे को यो काम होया है। अच्छा, खाप अपने आप को भाई कहीं न कहीं दोषी मानना थी, भाई कहीं न कहीं मार पे भी गलती होगी, भाई तेरे इतना बड़ा नुकसान हो रहा और मैंने मामी बीच बचाव में नहीं आना पाए, भाई सारे लोग नहीं कहते ये तो रिकॉर्ड की बात है यार, साइन हो रहे हैं, क्या नाम है, चिट्ठी बैठ रही है, खाप के नाम चिट्ठी बैठ रही है, फिर भी कोई बकवास करो तो करें जाओ भाई, उनका क्या इलाज है, उनका तो कोई इलाज भी को नहीं भाई, जद अपना बीता नहीं जद बेरा पटा है, इंसान तो कोई किमें कहीं जाओ खुद पावा है जद बेरा पटा है। आज के समय की बात करें, आज के टाइम पे जिस टाइम पे ये खुलासे होने लग रहे हैं, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु को मतलब देखने का लोगों का नजरिया एकदम मतलब अचानक से बदल गया है। मतलब वो कहने लग रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु ने जो करके दिखाया है, समझौता कर लिया इसमें, और जो दोषी वो बरी कर दिए, बहुत काबिल तारीफ है। दोषी बरी कर दिए भाई, दोषी हुए जो भाई थे वो कैप्टन साहब के दौरे भी जाए गए हमें, बढ़िया इज्जत करी, चाह पानी पियाई, कैप्टन साहब का इतना भी फर्क नहीं है आज के दिन। मैं तो उस आदमी तय इतना भला आदमी मानू हूँ, इतना भला मानू हूँ भाई, दे मेरी नजर में तो कोई इतना बड़ा गुना कर, उसका परिवार के साजिश करके उन्हें छोड़ दे, भाई बहुत भला आदमी है, बहुत बड़ा दिल है, बिल्कुल बहुत अच्छा परिवार है भाई। अच्छा, समाज की कोई संदेश इस मुद्दे तक या फिर आने वाले कोई भी संभावित मुद्दों तक लेकर, या फिर को पहला चले मुद्दे उन तक जिससे लोगों में जागरूकता फैल सके थोड़ी? भाई ये जो बाहर के, एक तो बाहर के बागड़ बिल्लिया इन तो बच के रहा करो, एक किसी की भावना में बह गए कोई सा गलत कदम ना उठाओ, भाई अपने ऊपर आंच आवे, अगर भाई समाज ने नीचा देखना पड़ा है इसमें, इस बात में समाज ने भी नीचा देखना पड़े, समाज भी शर्मिंदा है, क्योंकि जब तक इन चीजों का बेरा नहीं था किसी थी, जब तक इस चीज का खुलासा नहीं हुआ था तब तक तो किसी ने बेरा नहीं था, जब तक तो कैप्टन साहब ने ही दोषी माने थे लोग, भाई शायद यदि खुद ने करवा लिया हो, भाई राजनीतिक साजिश हो भाई खुद की है, भाई कई बार क्या हो रहा है, कई आदमी सिक्योरिटी के चक्कर में अपना आप के लाड़ बैद करवा ले हैं, लेकिन जो खुलासे हुए हैं, वीडियो आई है, बयान लग रहे हैं, इस तरह सारा कुछ क्लियर हो गया। बिल्कुल, शुरुआत में तो बस वही बता, अनुमान लगाए जा सकते हैं, अनुमान यो हो गया होगा, यो हो गया होगा, उस टाइम तो अफरा तफरी का माहौल था, हर रोज ये खबर होती आज फलानी चीज जल गई, आज फलानी चीज जला दी, आज दिकड़ी चीज जला दी। एक बात बताओ, आंदोलन करो तरीके से करो, हम भी आंदोलन करा भाई, हम तो एक बात कह कर स्टेज पे भाई देखो प्रशासन वाले भी अपने हैं, जो संपत्ति हुआ भी अपनी है, अपन 47 दिन तहसील बंद रखी मुआवजे खातर, तहसील का पेंट भी को उतना दिया, पेंट भी आंदोलन तो हुए लड़ने वाले, यो को तरीका नहीं था भाई, मतलब शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मनवाना। 47 दिन यार, एक बात बताओ, एक संवैधानिक संस्था को वो बंद करके रखना को छोटी बात थोड़ी है, 47 दिन तीन तार कब्जा था अपना, और जिस दिन समझौता आया डीसी मैडम तक चाबी देकर सारा खुदा समझवा था, भाई ये चीज देख लो आप, अब तो हमें जिम्मेवार, हाँ इसके बाद आप कुछ कहो, साथ में आप के भाई थे, अब तो हमें जिम्मेवार, अगर इसमत की में घट रहा हो तो उन्हें सही पाया सारा कुछ,
आंदोलन तो वह लड़ने हुए हैं। चलो उसका कई बारी सरकार का विरोध करते करते प्रशासन बीच बचाव में आओ, टकराव भी हो जाए, वो एक अलग बात है। हम अपने खातर थोड़े लड़ा, हाँ पर समाज खातर लड़ा। हाँ और प्रशासन भी यूं नहीं कहता भाई देखो गिरफ्तारियां भी हुए हैं ना, किसी ने तंग करता भाई। लड़ाई आखा खातर लड़ाई है, ना कोई प्रशासन के खिलाफ ना कोई और किसी के खिलाफ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं था भाई, ये तो बहुत बढ़िया षड्यंत्र के तहत सारा खुदा नाश कर दिया था बेचारे का। और हर तरह का नुकसान, दोनों तरीका नुकसान है इस आदमी का, राजनीतिक नुकसान भी है इस आदमी का, और पारिवारिक नुकसान में तो कोई कसर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, जो आरोप अगर हमें जो खड़े हैं, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके साथ में रामकुमार सैनी का भी नाम है जो बताया है कि उनका भी अहम योगदान था हरियाणा की जलाने में। ये बात भाई आपने बिल्कुल सही पूछ ली। उसकी मैंने एक फोटो देखी थी, वो भी धर्मेंद्र हुड्डा ने फेसबुक पर डाल रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो डाल रखी थी उन्होंने। अच्छा, ये दोनों एक हैं। इन बीजेपी ने उसके लात मारती बड़े के संसद का मुंह देख ले, एमएलए का देख ले, विधानसभा का देख ले, तो मैंने पूछ लिया है कि ऐसे ऐसे इंसानों को पिछाड़ो, भाईचारा बना के रखो, और भाई इन ते दूर रहो। देखो ये क्या करना, राजनीति किसी के नहीं होंगे, बाकी जो राजनीति वाला भाई देश समाज का नुकसान पहुंचा हुआ है उसको जरूर ध्यान में रखो, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ना तो आज से 5-10 साल बाद से फिर ये काम करेगा, क्योंकि लोगों का भूल है कि अपना समाज थोड़ा भूला थोड़ा है। चलो धन्यवाद संदीप भाई। धन्यवाद भाई सभी दर्शकों का, सबने राम राम। तो भाई आपका इस मामला में जो 10 साल पुराना मामला था जाट आंदोलन का, उसके ऊपर आज जो खुलासे होने लग रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी के बारे में, मतलब पहले बहुत नेगेटिव छवि थी, लेकिन अब जो है खुलासे अलग रूप से आ रहे हैं। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट के माध्यम से दिखा सकते हो।